प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे अलंकार, और बेटे अलंकार में मैंने एक वीडियो पहले करा दिया है, तो उसको भी आप जरूर देखें। और यदि अब तक आपने लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम विषय में प्रवेश करते हैं। अलंकार हम पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले जो है आज हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था शब्दालंकार हम शुरू कर रहे हैं ना। तो शब्दालंकार में सबसे पहला जो है वो है अनुप्रास अलंकार। याद रहेगा? जो कविता की शोभा में वृद्धि करते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करे वो अलंकार है। तो जो शब्दों की शोभा बढ़ाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास शब्द का अर्थ है बार बार पास में रखना। जहां समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार शास्त्र के आचार्य भामह, और भामह ने बोला है, और मम्मट ने भी काव्य प्रकाश में यही परिभाषा दी है कि वर्ण सम्यम अनुप्रासः, यत्र समान वर्णानाम आवृत्ति भवति तत्र अनुप्रास विद्यते। मीन्स जहां समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। याद रहेगा? उदाहरण से मैं स्पष्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ण की भी आवृत्ति हो सकती है, एक से अधिक वर्णों की भी आवृत्ति हो सकती है। आवृत्ति मीन्स बार बार आना, रिपीटेशन होना है बेटे। जैसे उदाहरण देके समझिएगा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं ये महात्मा गांधी जी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। तो बेटे इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें अर्रा है ना, ये देखिएगा, ये है इसमें र, फिर यहां र, फिर यहां र, फिर यहां र, और फिर यहां प, फिर यहां प, और तो इस तरह से आवृत्ति हुई है। तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि इसमें र की, है ना, देखो र र र र, चार बार यहां पर शब्दों में र की आवृत्ति हुई है। फिर यहां पतित पावन में प की आवृत्ति हुई है। तो ये है शब्दालंकार, क्योंकि यहां पर र ने और प ने सुंदरता बढ़ाई है। तो बेटे इसीलिए यहां पर जो है अनुप्रास अलंकार है। किसके कारण है अनुप्रास? र और प के कारण। कवि कौन है इसके? महात्मा गांधी जी। आगे देखिएगा, दूसरी देखो पंक्ति, इसके कवि है महाकवि सूरदास जी, जिनको जीवनोत्सव का कवि, वात्सल्य रस का सम्राट कवि कहा जाता है। श्री कृष्ण का वर्णन किया है ना, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां मैया का पहला मां, मोरी का मां, फिर मां। तो यहां बेटे देखो मां, फिर मां और फिर मां। तो मां के कारण यहां पर खूबसूरती बड़ी है। तो ये शब्दालंकार है और अनुप्रास अलंकार। तो दूसरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि मां की आवृत्ति हुई है। तीसरी देखिए, इसके कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने इस नारे को पुष्ट किया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये नारा दिया था वस्तुतः प्रताप नारायण मिश्र ने।
परंतु इसको बहुत अधिक प्रतिष्ठित किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। क्या बोले? बोले तरणी तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाय। तरणी तनुजा, अब देखो ध्यान दो, ये है त, ये त, ये त, ये त है ना। तो यहां पर त के कारण खूबसूरती बढ़ी है, त के कारण आवृत्ति हुई है, तो त के कारण अनुप्रास अलंकार है। तरणी मीन्स सूर्य, सूर्य की पुत्री यमुना के किनारे पर तंबाकू के बड़े बड़े पेड़ शोभायमान है, छाया दे रहे हैं। पहचान लेंगे? प्रेम से कहो राधे 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 राधे। अब देखो अगली पंक्ति जो है, इसके कवि हैं रसखान जी, है ना, जिनको हिंदी में दूसरा सूरदास कहा जाता है, रसखान, है ना। रसखान जी ने जब श्री कृष्ण को देखा और रसखान जी के गुरुदेव गोसाई विठलनाथ जी ने जब उनसे पूछा कि कृष्ण कैसे थे, तब रसखान जी ने वर्णन किया कि कल कानन कुंडल मोर पखाल उर पे बनमाल विराजती है। कल कानन कुंडल मोर पखाल उर पे बनमाल विराजती है। कर मुरली अधरा मुस्कानी तरंग महाछवि छाजती है। इसमें भक्ति रस है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पय वनमाल विराजती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क है ना, और यहां देखिए बेटे ब और ब, है ना। तो यहां क ने और ब ने सुंदरता में वृद्धि की है, तो यहां पर हो जाएगा क और ब के कारण अनुप्रास अलंकार। पहचान लेंगे? तो इसमें भी अनुप्रास है। फिर देखो कानन कुंडल कुंचित केसा, इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हनुमान चालीसा से ली गई है ना। कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। यहां देखिएगा ये का और ये का और ये का और ये का, तो यहां पर भी का के कारण खूबसूरती में वृद्धि हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है। पहचान लेंगे बेटे? अब देखो ये छठी पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, के मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, मुदित महीपति मंदिर आए। यहां देखिएगा, ये देखो इसमें है ना म, फिर मह, फिर मह, और यहां स और फिर स, फिर स, तो यहां म और स के कारण अनुप्रास अलंकार है। पहचान लेंगे? तो यहां खूबसूरती जो बढ़ी है ना बेटे, वो बढ़ी है किसके कारण? म और स के कारण। फिर देखिए अगली पंक्ति बड़ी फेमस पंक्ति है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। तुलसीदास के गुरुदेव कौन थे? स्वामी नरहरिदास। कौन थे? कौन थे? नरहरिदास। तो क्या बोले कि बंदं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, वंदं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बंदं गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो यहां देखिए, देखो ये ब है ना, बंदं गुरु पद, इसमें तो नहीं है, पर पद पदुम परागा है ना, फिर सुरुचि सुबास सरस, तो यहां बेटे ब और स के कारण अनुप्रास है। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। आगे देखिएगा, जनक सुता जग जननी जानकी,
अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इसमें सीता जी की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में करी है कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊ, जाकी कृपा निर्मल मति पावम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखो ये है ज, फिर है ज, फिर है ज और फिर है ज, है ना। तो यहां ज के कारण सुंदरता बढ़ी, तो बेटे इस पंक्ति में हो जाएगा कौन सा अलंकार? अनुप्रास। किसके कारण? ये हो जाएगा बेटे ज के कारण। पहचान लेंगे ना, आगे देखिएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसके कवि हैं, 9वीं पंक्ति के कवि हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने साकेत लिखा है। क्या लिखा है? साकेत। हे राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, घट घट रमे हुए हो, हर घट नहीं हो क्या। इंडिया के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का ये बड़ा फेमस छंद है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो एक बार एग्जाम में आई थी, कई बार पंक्ति आई है ये, और एक बार तो यूं आई थी कि इस पंक्ति में, 9वीं पंक्ति की मैं बात कर रहा हूं, कि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार किस वर्ण की आवृत्ति के कारण है। ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था च ए च बी र सी ल, और डी ऑप्शन में था उपर्युक्त सभी। तो निशान लगेगा उपर्युक्त सभी। लेकिन नॉर्मली बच्चा क्या समझेगा कि इसमें तो च के कारण अनुप्रास है। तो देखो बेटे उपर्युक्त सभी होगा, चारों में देखो च और च, है ना। फिर देखो रू और र, क्योंकि जो र पैर में लगता है वो भी पूरा होता है ना। और फिर जलथल, तो अंत में भी आवृत्ति हो गई है ल और ल। तो च र ल उपर्युक्त सभी के कारण अनुप्रास है। और देखिएगा, देखो आवृत्ति शुरू में भी हो सकती है और आवृत्ति अंत में भी हो सकती है। जैसे मैं कहूं कि कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात। भरे भोन में करत है नैन नहीं सो बात। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात। इसमें भी अंत में तय की आवृत्ति हो रही है। यहां देखो बेटे, जैसे ये है ना कि शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि हीर की छोहरिया, छछिया बरछा छपे नाच नचावे। रसखान कवि की बड़ी फेमस पंक्ति है। और देखिएगा इसमें अंतिम स स स स स, तो अंत में स के कारण अनुप्रास है। और विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल करने सप्रीत। तो देखो व है ना, यहां व के कारण है ना व, और यह देखिएगा क क क, तो व और क के कारण इसमें अनुप्रास का प्रयोग है बेटे। आगे देखिएगा, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। तो इसमें भी जो है ना म के कारण अनुप्रास का प्रयोग है। लेकिन मधुर मधुर शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, क्योंकि मधुर पूरा प्रॉपर शब्द रिपीट हो रहा है। ठीक है बेटे। तो जब पूरा शब्द रिपीट हो जाए ना और उसका मीनिंग सेम हो, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। आगे कराऊंगा आपको मैं। जैसे राधा राधा कहत ही सब व्याधा मिट जाए, है ना। तो साधु सीप समुंद के, सतगुरु स्वाति बूंद।
ये प्रसाद जी की बड़ी फेमस पंक्ति है, विमल वाणी ने वीणा ली और मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। और साधु, ये कबीरदास की बड़ी फेमस पंक्ति है कि साधु सीप समुंद के सतगुरु स्वाति बूंद, तृषा गई एक बूंद ते काले गयो समुंद। तो साधु सीप समुंद के, इसमें देखो स स स सतगुरु स्वाति, तो स के कारण अनुप्रास। 14वीं जो पंक्ति है ये भगवती मीराबाई जी की है ना, भक्तिमती मीराबाई जी की बड़ी फेमस पंक्ति है कि मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। यहां देखिएगा मौ के कारण है ना, म और यहां सांवरी और सूरत में, और यहां फिर ब है ना, और ये ब, तो म स ब इनके कारण अनुप्रास है। और देखो छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीरटी, इसमें देखो ट फिर ट और फिर ट। इसके कवि हैं बेनी कवि, 14वीं पंक्ति की भक्तिमती मीराबाई, और इसके हैं बेनी कवि। कौन है बेटे? बेनी कवि। बेनी कवि की एक बड़ी सुंदर कविता थी कि करी की चुराई चाल, सिंह को चुरायो लंक, शशि को चुरायो मुख, नासा चोरी कीर की, पिक को चुरायो बैन, मृग को चुरायो नैन, दसन अनार हंसी बिजुरी गंभीर की, कह कवि बेनी बेनी ब्याल की, चुराई लीनी चोरटी है गोरटी है छोरटी अहीर की। तो उसकी कुछ पंक्तियां हैं ये, तो चोरटी है गोरटी है चोरटी अहीर की, यानी कि राधा जी को सबसे बड़ी चोरटी कवि ने बोल दिया है। करी की चुराई चाल, हाथी की चाल चुरा ली, चंद्रमा का मुख चुरा लिया, कोयल की मधुर वाणी चुरा ली, है ना, नासा चोरी गिर की, तोते की नाक चुरा ली। इतनी सुंदरता चुराने के बाद भी उस चोरटी राधा का मन नहीं भरा, और क्या बोल दिया कवि ने? बोले अब तो कन्हैया जी को चित ही चुराए लीनो, छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। तो देखो इतना सुंदर ये पद है, तो टाट के कारण अनुप्रास है। और वंदे वाणी विनायको वर्णा नाम रत संगा नाम रसा नाम छंदसामपि, मंगला नाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। रामचरितमानस का मंगल पद्य है, प्रथम श्लोक है। तो देखो व व व, तो बेटे यहां पर भी जो है ना अनुप्रास का प्रयोग हुआ है, तो पहचान लेंगे। तो इन सब में बेटे अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार तो समझ गए होंगे आप। ये मैंने वे पंक्तियां इकट्ठी की हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। वे सारी पंक्तियां मैंने यहां पर इकट्ठी कर दी हैं। परीक्षा में जाने से पहले एक बार इन सब पंक्तियों को अच्छे से पढ़ के जाना, नंबर नहीं कटने देगा। ठीक है, ये बिल्कुल पक्का है। ऐसा वीडियो है नंबर आपका कटेगा नहीं। तो बेटे आप सभी को राधे राधे, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर जरूर करिएगा, जिससे सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।